हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ना, वो ट्रस्ट मी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो था, मैंने वो कैपजेमिनी का जो वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो को आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया और इतने सारे लोगों ने कमेंट किया और मुझे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे कि ऑफिस कहाँ पे है, कैसा है ऑफिस, आपका शिफ्ट टाइमिंग्स क्या था, आपका डेजिग्नेशन कौन सा है और आपका मतलब वर्क प्रोफाइल कैसा है और वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, कैसे जॉब ढूंढना है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा मुझे। तो इतने सारे लोगों का इतना सारा क्वेश्चन है, तो क्यों ना मैं सोचा कि इसको लेके एक पर्टिकुलर एक वीडियो क्यों ना मैं बना दूं, ताकि बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो और ऊपर से थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाए। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और साथ में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि कैसे जॉब सर्च करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोगों का एक ही रहता है कि कैसे जॉब ढूंढना है। जितना जल्दी जल्दी हो पाए हम लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है। तो कैसे जॉब ढूंढना है और कहाँ पे जाना है, किसके साथ बात करना है, हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि जेनपैक्ट में भी हायरिंग चल रहा है अभी और कैपजेमिनी पे भी हायरिंग चल रहा है अभी। तो कैसे जॉब ढूंढना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, ये वीडियो मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नौकरी प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रिक्रूटर कैसे कॉल करता है, यही हम लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार रिक्रूटर के पास कैसे हम लोग पहुंच पाए। ठीक है। तो रिक्रूटर कैसे पिक करता है, रिक्रूटर नौकरी में वो लोग जाके सर्च करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि उनको मैं डेजिग्नेशन वाइज ही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए प्रोसेस एसोसिएट 20 बंदे चाहिए उसको। ठीक है। तो क्या करता है वो, नौकरी में जाके प्रोसेस एसोसिएट टाइटल मार के वो सर्च करता है। ठीक है। जो भी अभी अवेलेबल है, या फिर फ्रेशर्स भी ले लेता है। ठीक है। बहुत सारे केसेस में फ्रेशर्स भी हायर करते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलते। फ्रेशर्स भी हायर करते हैं। ग्रेजुएशन बाद बहुत सारे फ्रेशर्स भी एज ए फ्रेशर वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो क्या होना पड़ता है कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोग अगर फ्रेशर है तो आप लोगों का तो कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली नौकरी में जाके आपको गूगल में जाके सर्च करना है। ठीक है। कि नौकरी नौकरी जब आप लोग सर्च करेंगे तो सबसे पहले इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है। जो मैं ये वाला जो विंडो खोला हूँ सेम ही है। ठीक है। तो ओपन करना है, लेकिन ये वाला विंडो डायरेक्टली आप लोगों का तो नहीं खुलेगा। आप लोगों को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। आपको एक सीवी बनाना होगा। तो सबसे अच्छा सीवी का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाना होता है, ये तो यूट्यूब में तो बहुत सारा वीडियोस है। तो वो सब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सीवी बनाना है। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कौन सा ईयर में था, आपका नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, आपका हॉबीज क्या है। ठीक है। आप लोगों को मतलब अगर कुछ भी, अगर आपने कोर्सेज किया है तो क्या क्या कोर्सेज किया है, क्या क्या पता है, वर्ड एक्सेल, क्या क्या आपको पता है, वो सब सीवी में आपको अच्छे से उसको बना लेना है। तो सीवी बनाने के बाद आपको नौकरी प्रोफाइल जब आप लोग रजिस्टर करेंगे तो फोन नंबर और मेल आईडी दोनों से ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों का मेल आईडी और फोन नंबर में जो ओटीपी आया वो ओटीपी डाल के आप सिंपली आप रजिस्टर हो गए। उसके बाद आपको पूरा प्रोफाइल क्रिएट करना है, आपको फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आपका जो सीवी है सीवी अपलोड करना होगा। आपका ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है या कौन सा कॉलेज था, जो भी आपका, वो सब डिटेल्स आपको डालना है वहाँ पे। ठीक है। आपने क्या क्या कोर्स किया है, अगर कुछ एप्लीकेशंस का भी आपको मतलब नॉलेज है तो वो भी आप डाल सकता है, जैसे एसएपी का हो गया या फिर ओराकल, कुछ भी अगर आपने कोर्स किया है तो वो आप वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपका सॉरी फोन नंबर और मेल आईडी भी रहेगा। तो उसी के थ्रू एचआर आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है। तो ये हो गया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो पार्ट। तो अभी आते हैं कि रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी आपको जॉब कैसे ढूंढना। ठीक है। तो जॉब आपको कुछ ऐसे ढूंढना है कि ये जब विंडो ओपन हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है सर्च टैब में। सर्च टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप
क्या देके आप सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप सीएमए क्वालिफाइड है या फिर नॉर्मल बीकॉम किया है आपने या फिर एमकॉम किया है, तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप कंपनी वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जस्ट एन एग्ज़ाम्पल मैं जेनपैक्ट का अभी सर्च करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जेनपैक्ट सर्च करना है, ठीक है? जेनपैक्ट सर्च करने के बाद लोकेशन डालना है। तो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये मैं फ़ोकस कर रहा हूँ कोलकाता लोकेशन के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोलकाता सिंपली टाइप कर देना है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सपीरियंस मत ही डालिए। अगर आप एक्सपीरियंस भी है या फिर नॉन एक्सपीरियंस्ड है, अगर आप फ्रेशर्स है, तो आपको एक्सपीरियंस डालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली सर्च कर तो आपका जैसा भी प्रोफाइल आप क्रिएट करके रखेंगे, उसी हिसाब से नौकरी आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है? आपका अगर एक्सपीरियंस अगर आप एक डेवलपर है, तो अगर आपका मान लीजिए कि स्प्रिंग बूट के ऊपर आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपका अगर आप एक कंप्यूटर साइंस लेके आप पढ़े हैं, तो फिर अगर आपका जावा में नॉलेज है, तो फिर उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेगी नौकरी, ठीक है? तो हाँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था कैपजेमिनी में, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, वो सब मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो का जो मेन जो मेरा जो एजेंडा था कि कैसे क्या सर्च करना होता है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई गेस क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अभी यही ढूँढ रहे हैं कि कैसे क्या एक अच्छा मतलब गाइड हो जाए बस, कि कैसे क्या करना है। तो जो भी हो, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, तो फिर आप लोग 1.5x की स्पीड से भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, तो फिर अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी हो, तो ये जब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है? जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया प्रोसेस डेवलपर कई जगह पे ये भी रहता है पीडी, ठीक है? तो वो होता है प्रोसेस डेवलपर। जेनपैक्ट में ये प्रोसेस डेवलपर। लेकिन कैपजेमिनी में क्या होता है, प्रोसेस डेवलपर मीन्स आपका सीनियर एसोसिएट, ठीक है? और जो पीए रहेगा मतलब प्रोसेस एसोसिएट ये आपका जेनपैक्ट में भी होता है प्रोसेस एसोसिएट, कैपजेमिनी में भी सेम है, ठीक है? प्रोसेस एसोसिएट और आपका विप्रो में भी यही होता है प्रोसेस एसोसिएट, ठीक है? तो क्या आपका जेनपैक्ट का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये है सीनियर डेवलपर पोजीशन के लिए ठीक है यहाँ पे देखिए प्रोसेस डेवलपर है एमटी मतलब मैनेजमेंट ट्रेड ठीक है ये हो गया आपका प्रोसेस लीड जो कि होता है आपका असिस्टेंट मैनेजर के एक लेवल नीचे ठीक है मतलब जो कि जेन पे आपका सॉरी आपका कैपजेमिनी में होता है प्रोसेस लीड उसके बाद टीम लीड उसके बाद टीम मैनेजर लेकिन जेनपैक्ट में क्या होता है प्रोसेस डेवलपर उसके जो कि सीनियर एसोसिएट उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेड उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ठीक है तो आप लोगों का जो भी सुइटेबल है वो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से आपको क्लिक करके ओपन करना है ठीक है ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस दिया हुआ है 2 से 5 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तो अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से भी ज्यादा है मान लीजिए कि 5 या फिर 5.5 या 6 साल का भी एक्सपीरियंस होता है तो भी एचआर कंसीडर करता है ठीक है तो उस हिसाब से और आपका लास्ट पैकेज क्या था तो उसके ऊपर आपको हाइक मिलेगा लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पीपल के लिए है लेकिन अगर आप फ्रेशर्स है तो फिर यहाँ आपको फ्रेशर्स के हिसाब से ही मतलब आप लोगों को पूरा ऑप्शंस मिलेंगे ठीक है जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल से भी ज्यादा तो उस हिसाब से मुझे ये ऑफर हो रहा है अभी ठीक है तो यहाँ पे आपको अम, मतलब अबाउट जेनपैक्ट की जेनपैक्ट क्या है जेनपैक्ट आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ा एमएनसी कंपनी है और कैपजेमिनी भी सेम है तो जेनपैक्ट जो है वो आपका न्यूयॉर्क बेस्ड एमएनसी है ठीक है और कैपजेमिनी में आपका कैपजेमिनी जो है वो आपका फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है ठीक है मतलब फ्रांस का कंपनी है तो ये जो है ये है अकाउंट्स पेएबल के लिए ठीक है मेरा एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पेएबल में तो जब मैं कैपजेमिनी ज्वाइन किया एज ए प्रोसेस एसोसिएट ज्वाइन किया ठीक है मेरा कैपजेमिनी में मेरा डेजिग्नेशन था प्रोसेस एसोसिएट तो आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आपको हाइक मिलता है ठीक है मतलब आप मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज में आपको बताता हूँ मान लीजिए कि आप 2 LPA थे ठीक है आपका लास्ट सीटीसी जो था वो 2 LPA था अभी एलपीए क्या होता है कि लैक्स पर एनम ठीक है मतलब आपका पैकेज एमएनसी में क्या होता है कि सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट
ठीक है? सीटीसी यहाँ पे होता है, यही सिस्टम चलता है, ठीक है? आपको जो भी हाइक मिलेगा, आपका सीटीसी के ऊपर भी मिलता है, ठीक है? तो जो जिसका जैसा सीटीसी रहता है, उसके ऊपर उसको वैसा हाइक मिलता है, ठीक है? तो अ बहुत सारे लोग ने मुझे ये भी पूछा कि हाइक कितना होता है? तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू के ऊपर ही। ठीक है? इंटरव्यू के ऊपर या फिर प्रोजेक्ट में कितना बजट है, ठीक है? और मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट में तो बजट है, ठीक है? लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो इसके हिसाब से आपको उतना हाइक नहीं मिलेगा, आपको 20-25% का ही सिर्फ हाइक मिल सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि प्रोजेक्ट का जो बजट है, ठीक है? अभी उस बजट उतना नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, ठीक है? जो भी मैनेजर या फिर टीम लीड ने आपका इंटरव्यू लिया, उसको आप बहुत अच्छे लगे, ठीक है? आपको वो ये सोच रहा है कि मुझे यही बंदा चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग ले लेते हैं, ठीक है? अगर बजट कम भी रहे, लेकिन वो लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है? तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो उस हिसाब से। तो मेरा था प्रोसेस एसोसिएट और मेरा जो शिफ्ट था वो था नाइट शिफ्ट। जितना भी एमएनसी आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको नाइट शिफ्ट ही मिलेंगे, ठीक है? या फिर यूके शिफ्ट भी होता है। जैसे मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग्स था वो था 5:30 से लेके 2:30 तक, ठीक मतलब सुबह। तो मेरा सिर्फ ड्रॉप था, कैब मेरा जो मिलता था मुझे वो सिर्फ मुझे ड्रॉप ही मिलता था, ठीक है? मतलब मुझे जाने का टाइम मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन रहता था वो मेरा खुद का था। मैं बस में या फिर कैब में जैसे भी हूँ मुझे ऑफ़िस जाना पड़ता था लेकिन आने का टाइम मुझे छोड़ देता था, ठीक है? तो कई कंपनी में ऐसा भी रहता है कि टू वे कैब फैसिलिटी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा जो था, मेरा वन साइड ही था, मतलब मुझे सिर्फ ड्रॉप ही मिलता था, ठीक है? और ऊपर से नाइट शिफ्ट अलाउंस भी रहता है, जैसे आपका कैपजेमिनी में नाइट शिफ्ट अलाउंस है, ठीक है? तो शिफ्ट अलाउंस मैं इधर ओपनली मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो कंपनी कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन फिर भी ऑन एंड अराउंड मैं एक रफ आइडिया आप लोगों को दे सकता हूँ कि 4,000 टू 5,000 आप लोगों को नाइट शिफ्ट अलाउंस मिल जाएगा मोटा-मोटा, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका हो गया अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। तो आपका जो सैलरी मिलता है वो आपको मिलेगा, लेकिन नाइट शिफ्ट अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी ये हो गया पार्ट और आपका मतलब रहने के लिए क्योंकि कैपजेमिनी जो ऑफिस था, आप लोग जो भी कलकत्ता से ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कलकत्ता में अभी आएँगे, तो नियरेस्ट न्यू टाउन में बहुत सारा लोकेशन है क्योंकि आपको पीजी भी मिल जाएगा, नॉर्मल 1 आरके, 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप ब्रोकर से लेंगे तो फिर ब्रोकर से भी आपको मिलेगा, अगर आप नॉर्मली क्विकर या ओएलएक्स जो भी है तो उधर से भी आप सर्च करेंगे या फिर हाउसिंग डॉट कॉम बहुत सारा वेबसाइट है, वहाँ से भी आप अगर सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो ये हो गया एकोमोडेशन पार्ट। अभी खाना-पीना आपको नो डाउट कलकत्ता में बहुत ही मतलब चीप है रेट। आप लोगों को बहुत ही कम खर्चे में यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं जहाँ पे रहता था वो मेरा न्यू टाउन में था, मैं सेक्टर 5 में, ठीक है? तो वहाँ पे मैं जब रहता था मेरा ऑन एंड अराउंड मंथली मेरा जो खर्चा होता था मोटा-मोटा वो 8 से लेके मतलब 8,000 से लेके वो 9,000 के बीच में होता था, ठीक है? तो ये मेरा सब कुछ उसमें कवर हो जाता था, रहना, खाना-पीना सब कुछ, ठीक है? तो यही बात है कि आप लोग अगर कलकत्ता में आना चाहते हैं तो आप लोग बेशक आ सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा विथ एनी शिफ्ट, ठीक है? शायद वो रोटेशनल भी हो सकता है या फिर मतलब आपका डे शिफ्ट भी हो सकता है या फिर नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि जो भी शिफ्ट आपको असाइन किया जाएगा, वो इंटरव्यू के पहले ही आपको वो बता दिया जाएगा कि आपको कुछ भी शिफ्ट आपको मिल सकता है, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है? तो जो भी हो ये पार्ट मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए। तो बहुत सारा क्वेश्चंस था ये सब। तो यही है और जो हाइक लेके जो था वो भी मैंने आपको बता दिया कि हाइक ऐसे मिलता है, ठीक है? तो हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट लाइक यहाँ पे आपको जो है ये आपको पूरा मिल गया कि प्रोसेस डेवलपर ये हो गया आपका जो डेज़िग्नेशन है और ये हो गया आपका जो एक्सपीरियंस है अकाउंट पेएबल ये आपका अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकता है या फिर R2R मतलब रिकॉर्ड टू रिपोर्ट हो सकता है क्योंकि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं बीकॉम किया हूँ, तो उसके लिए मेरा अकाउंट्स ही है, ठीक है? मेरा जो डोमेन है वो अकाउंट्स पेएबल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से ये मुझे मिला है।
तो इधर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? कैसे क्या होता है, कैसे मतलब क्या-क्या मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं कि परफॉर्म डेली इंटरनल ऑडिट या फिर मतलब मेरा जो काम था वो एक्चुअली इनवॉइस प्रोसेसिंग का है। मुझे मतलब इनवॉइस प्रोसेस करना होता है, ठीक है? और इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या होता है? सो नॉर्मली जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहता है, वो होता है बीकॉम। सबसे नॉर्मल मतलब मिनिमम आप लोगों को बीकॉम पास होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने बीकॉम किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है? मतलब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप अगर अच्छे इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जो भी है, तो आपका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल ये भी होना चाहिए। इंग्लिश मस्ट है यहाँ पे, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता बोल के आपका नहीं हो सकता। अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में कॉन्फिडेंट है, तो आपका हो सकता है। ठीक है? तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किए हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हैं ऐसे कि क्या इंग्लिश क्या यहाँ पे मैंडेटरी है? हाँ, यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है क्योंकि आप जो क्लाइंट से बात करेंगे, वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बात करना होगा उन लोगों से, ठीक है? तो इंग्लिश यहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सबका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी होता है कि जॉइनिंग के टाइम उनका उतना अच्छा इंग्लिश नहीं रहता है, लेकिन काम करते-करते हो जाता है। ठीक है? मतलब फ्लुएंसी आ जाती है। तो यही मैं बताऊँगा कि आप बिल्कुल भी आप डरिए मत, ठीक है? बेझिझक अप्लाई मारिए, ठीक है? जितना भी है जेनपैक्ट, कैपजेमिनी, टीसीएस में हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले घूम लीजिए, ठीक है? जैसे इंटरव्यू देते रहिए। जहाँ पे भी हो रहा है आप इंटरव्यू देते रहिए, एक्सपीरियंस बनाते रहिए। हो सकता है कि सबसे पहले आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में इंटरव्यू देते हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इंटरव्यू लेके भी आपसे बहुत सारा क्वेश्चन मुझे आया था कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछते हैं, ठीक है? अच्छा तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पूरा देखिए क्योंकि मैं इसमें इन डिटेल्स में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो रिक्रूटर है वो आपसे यही पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा वर्ड में लिख के आप अच्छे से आप प्रिपेयर्ड रहिए क्योंकि सबसे पहले ये पूछता है, ठीक है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपका क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपने कहाँ से क्या किया है? आपको क्या किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका तो एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, तो वो एज़ ए फ्रेशर ही हायर करेगा, तो आपसे नॉर्मली अकाउंट्स रिलेटेड या फिर जो भी आप अगर डेवलपर हैं, तो फिर क्या-क्या आपका जो एजुकेशन है, तो अगर आप स्प्रिंग बूट डेवलपर है या फिर जावा डेवलपर है, तो उस रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अकाउंट से है, तो फिर गोल्डन रूल, नॉर्मली बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस है? या फिर अकाउंट्स पेएबल का जर्नल एंट्री क्या है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है? और या फिर मान लीजिए अगर आप अकाउंट्स पेएबल से है, तो फिर अकाउंट्स पेएबल जो फ्लो होता है, ठीक है? वो फ्लो आपको पूछ सकता है, ठीक है? तो ये सब रहता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो अगर आप एक्सपीरियंस है, तो फिर आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो ये हो गया इंटरव्यू में कैसा क्या होता है वो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है। जैसे ये जो है, ये आपका रोल कैटेगरी जैसे मैं आपको बोला कि ये अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के पार्ट है, ठीक है? जैसे ये देखिए यूजी बीकॉम इन एनी स्पेशलाइजेशन एंड एनी ग्रेजुएट, ठीक है? आपको बीकॉम मिनिमम बीकॉम आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोसेस डेवलपर रोल के लिए है बोल के बीकॉम है, नहीं। या आपका अगर नॉर्मल मतलब एंट्री लेवल भी कुछ पोजीशन होगा तब भी वो आपका बीकॉम ही होता है मिनिमम, ठीक है? तो की स्किल देख लीजिए जैसे ये हो गया इनवॉइस प्रोसेसिंग आता है इसमें, फिर अकाउंटिंग आता है, सेल्स आता है और ऊपर से ऑपरेशन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अकाउंटिंग रिसीवेबल का भी ये तो पार्ट है नहीं, ये तो अकाउंट्स पेएबल भी है। मतलब ये एक्चुअली की स्किल यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो मेनली ये आपका अकाउंट्स पेएबल का ही है मतलब अकाउंट्स सॉरी अकाउंट्स पेएबल का ही है। तो ये सब देख के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए नॉर्मली ये जो डेज़िग्नेशन है, इसके लिए कितना क्या सीटीसी मिल सकता है, तो यहाँ पे एक तो एस्टीमेट दिया हुआ है। जैसे आपका
प्रोसेस डेवलपर के लिए यहाँ पे मिनिमम 2.1 एलपीए मतलब 2,10,000 lakh पर एनम मतलब 2,10,000 पर एनम। ठीक है, मतलब साल में मिनिमम 2,10,000 से लेके 5.8 मीन्स 5,80,000। ठीक है, ये आपका पैकेज मतलब मैक्सिमम ये इतना हो सकता है। लेकिन इस पे भी है कि आपका प्रीवियस कितना सीटीसी था उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका 4 लाख है, ठीक है, सीटीसी प्रीवियस कंपनी में। लेकिन अभी आप जब अप्लाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे 50% हाइक चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो मिलता है वो तो 5.8 ही मिलता है। तो फिर उस हिसाब से आपको जो एचआर है या फिर जो रिक्रूटर है वो आपको सैलरी ऑफर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही था। और बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या क्या मिलता है, जॉन जॉब ट्रेनिंग और वर्क फ्रॉम होम तो अभी रहा नहीं, लेकिन इधर लिखा हुआ है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम अभी तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द कंपनी ये बंद हो चुका है अभी। फुल्ली वर्क फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो यही है। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी अच्छा खासा मिलेगा, कैफेटेरिया भी है वहाँ पे, आप लोग जा सकते हैं, कॉफी वगैरह पी सकते हैं। तो एमएनसी का तो ये बहुत ही बड़ा एक ये है, जो कि मैंने जब वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैं पूरा दिखाया था कि कैसे क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, सब कुछ एकदम वेल डेकोरेटेड, सब कुछ एकदम अच्छा होता है, तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंडिविजुअली सबको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग दूसरे किसी भी टॉपिक में आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो फिर मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी सी भी अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।